वीडियो नंबर 29 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईश्वर मात्र एक विचार है। असली ईश्वर कौन है, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 27 वीडियो बनाए हैं, उनमें भी अद्भुत टिप्स, अद्भुत बातें शेयर की हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में ईश्वर जानने से पहले मैं कुछ बातें और बता देता हूं कि हम जा रहे हैं खातुंगला से या साउथ पुल्लू से अब लेह लद्दाख की ओर। रास्ते का व्यू, रास्ते का सौंदर्य बहुत गजब का है। ऊपर पहाड़ी पर बर्फ है, नीचे ये बर्फ से रिस कर पानी नाले के रूप में आ रहा है। अगर आगे जाकर के ये नदी का रूप ले लेगा तो साथ के साथ आप ईश्वर को भी जाने और साथ ही साथ आप प्रकृति के सौंदर्य का नजारा भी लेते रहें। तो पहली बात तो ये कि ईश्वर प्रकृति ही है। ईश्वर हम किन्हें मानते हैं? हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता, हिंदू धर्म में हम विश्वास रखते हैं तो भगवान शिव, काली माता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिमूर्ति या त्रिदेव ईश्वर माने गए हैं। उसके अलावा विष्णु के 10 अवतार हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में पुराणों की और शास्त्रों की अन्य बात करें, उपनिषदों की बात करें, उपनिषदों में तो काफी अच्छा ज्ञान है। पुराणों की 18 पुराण हैं, उनमें भी बहुत सारी बातें हैं। आगे शिव के भी अवतार बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा वेदों में भी बहुत सी ईश्वर की कृतियां बताई गई हैं। कहीं पर ईश्वर एक प्रतीक बताया गया है। तो जो हमने जाना है ईश्वर के बारे में, वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर जानने योग्य नहीं है। ईश्वर अज्ञात है। जो ज्ञात हो गया वो विज्ञान है। ईश्वर हमेशा अज्ञात रहता है, लेकिन हम जो ईश्वर मान बैठे हैं वो मात्र हमारा एक विचार है, जिसका हकीकत से या असली ईश्वर से कुछ भी लेना देना है ही नहीं। जब हम छोटे थे तब हमें घर वाले बताते थे मत्था टेकना, पूजा करना, सब कुछ हमें सिखाया गया था। अगर हम मुस्लिम घर में पैदा होते तो 5 बार नमाज पढ़ना वो सिखा दिया जाता। सिख धर्म में पैदा होते, सिख घर में पैदा होते तो पाठ करना, गुरुद्वारे जाना या बाकी चीजें सिखा दी जाती। किसी अन्य घर में पैदा होते, उनके जो रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो हमें सिखा दिए जाते और हम उन्हीं को ही मान के आगे चल रहे होते। तो पहली बात तो ये कि जो हम जानते हैं वो मात्र हमारा विश्वास है, हमारी धारणा है, मात्र एक विचार है, जिसका असली ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब हम इतिहास में पीछे जाएं, आज से हजारों, लाखों, करोड़ों साल पीछे जाएं, तो जब जंगल ही जंगल थे, जीव भी धीरे धीरे उत्पन्न नहीं हुए थे। मनुष्य जब जंगलों में रहता था तो तब वस्त्र भी नहीं पहनता था, शरीर पर बहुत बड़े बाल थे। तो होमोस्पेसियन या जो भी नीडरस्थली या जो भी उसे नाम दिया गया है, उस समय मनुष्य बहुत डरता था, प्रकृति से बहुत घबराता था। जब बारिश होती तो उसे लगता कि कोई प्राकृतिक शक्ति है, ये कोई शक्ति है जो नाराज हो गई है। मनुष्य पूजा पाठ करता, उसे मनाने का प्रयास करता, क्योंकि हम डरते बहुत हैं। प्रकृति के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। प्रकृति अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो हमें कोई न कोई चाहिए जो हमें कंट्रोल करे। तो हमने अपने ऊपर कुछ शक्तियों की कल्पना की कि हमारे ऊपर कोई शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही है। तो उसी शक्ति का नाम धीरे धीरे आगे जाकर के ईश्वर पड़ गया और सभी ने अपने अपने ईश्वर, अपने अपने देवी देवता बना लिए। तो इस तरह से ईश्वर की उत्पत्ति हुई। ये बात छोटी नहीं है। अगर हम फिलोसफी पढ़ें, दर्शन शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें, तो सारी बात क्लियर समझ में आ जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने बहुत कम शब्दों में सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है कि जो हम जानते हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो ईश्वर नहीं है। वो
हमारी एक धारणा है, हमारे विचार हैं। असली ईश्वर प्रकृति के नियम है, कुदरत के नियम हैं। कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है, कहीं मैदानी इलाका है तो कहीं पानी ही पानी है, समुद्री ही समुद्र है। ये प्रकृति के नियम, जो कुदरत के नियम हैं, वही भगवान है। यही मैंने बताने का प्रयास किया है। तो रिलीजियस ओसीडी में डर लगता है भगवान से, तो आपको रिलीजियस ओसीडी है तो आज आपको काफी रिलीफ मिला होगा। आगे मैं इससे संबंधित और वीडियो भी लेकर आऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने काफी अच्छी यात्रा भी की, प्रकृति के सौंदर्यों का आनंद भी लिया और अपने ज्ञान में वृद्धि भी की। आगे भी मैं इस तरह के अद्भुत वीडियो लेकर आता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है।